रिवर्सल ट्रेड आइडेंटिफाई कैसे करें। गाइस आप देख सकते हैं लाइव मार्केट में हमने क्या किया है, यहाँ से आपने यहाँ पे एंट्री दिया एंड यहाँ कहीं तक टारगेट आप बुक कर पाए, तो आप इसका रिस्क रिवार्ड देख सकते हैं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि रिवर्सल ट्रेड को आइडेंटिफाई कैसे करें। मीन्स यहाँ पे रिवर्सल कब हो सकता है, मार्केट में क्या क्या देखना चाहिए और कैसे आप पता कर पाएंगे कि इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनने के बावजूद भी आप यहाँ पे रिवर्सल आइडेंटिफाई कर पाएंगे, मीन्स यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड कर पाएंगे। क्योंकि इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनने के बाद कोई भी यहाँ पे सेलिंग करने का सोच ही नहीं सकता। तो हमने यहाँ पे कैसे सोचा, एंड एक दूसरा भी ट्रेड में यहाँ पे दिखाऊंगा आपको कि वहां भी हमने रिवर्सल ट्रेड आइडेंटिफाई कैसे किया एंड वहां पे क्या हमने लॉजिक लगाए एंड क्या वहां पे हम लोग यहाँ पे सेटअप लगाए। तो गाइस हम लोग अभी बात करते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहली बात, इस चार्ट को आज भूल जाओ। ये रिवर्सल आइडेंटिफाई करने के लिए पहले आपको प्रीवियस डे का डेटा को देखना होगा, क्योंकि पहली बात तो आपको डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना होगा कि आपकी डायरेक्शन क्या बन रही है यहाँ पे। तो इस जो ये आज वाली चार्ट दिख रहे हैं इसको पहले आप भूल जाओ एक बार के लिए। इस चार्ट को आपको देखना नहीं है, प्रीवियस डे के डेटा को आपको एनालाइज करना है, देन यहाँ पे देखना है कि आज का प्लान क्या बन सकता है। तो हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करके यहाँ पे देखते हैं एक बार क्या प्लान बनता है। तो यहाँ पे अगर मार्केट को हम लोग देखते हैं तो कल का पहले ऐसे ओवरऑल एक बार देख लेते हैं, जैसे लोग बोलते हैं हायर टाइम पे देखने के लिए। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक सेलिंग हुआ जो कि एक रिट्रेसमेंट है। ये सेलिंग नहीं है, ये एक रिट्रेसमेंट है। अगर यहाँ पे अच्छे से देखो मार्केट में तो मार्केट यहाँ से बाइंग में ही जा रहा है। अगर अच्छा से मार्केट में यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे बाइंग में जा रहा है। बाइंग गया, रिट्रेसमेंट दिया, अगेन बाइंग में गया, अगेन रिट्रेसमेंट दिया, अगेन बाइंग में गया और अगेन यहाँ से फिर गैप अप होने के बावजूद भी यहाँ पे बाइंग में ही गया है। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया और अगेन यहाँ पे, ये तो आज का चार्ट है, इसको आपको देखना नहीं है। तो इस चार्ट को हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं क्या डायरेक्शन बन रहा है यहाँ पे। तो चार्ट को थोड़ा सा जूम करते हैं यहाँ पे एंड देखते हैं इसके प्रीवियस डेटा को, रिसेंट डेटा को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर मार्केट में रिसेंट डेटा को देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ है, पहली बात तो बहुत बड़ा बिग गैप अप ओपन हुआ है। मार्केट यहाँ पे क्या हुआ है, बिग गैप अप ओपन हुआ है। बिग गैप अप ओपन होते ही यहाँ पे बायर्स को इन्वाइट किया, जो कि हर कोई यहाँ पे बाइंग करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है कि यहाँ पे बिग गैप अप ओपन हुआ है। बिग गैप अप ओपन होते ही यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाया गया एंड यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल नंबर ये दिख रहा होगा 25,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है, इसका भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया। और जिन्होंने यहाँ पे ब्रेकआउट में एंट्री नहीं कर पाए, एक मिनट में थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। इस चार्ट को थोड़ा सा अच्छे से हम लोग जूम करते हैं और ये चार्ट को रहने देते हैं साइड में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या हुआ है, ये जो 25,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है इसका फॉलो में ब्रेकआउट किया। जो इस ब्रेकआउट में एंट्री नहीं कर पाए उनको यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट दे के यहाँ पे मौका दिया है कि आप लोग बाइंग करो। तो यहाँ पे बाइंग हुई, रिट्रेसमेंट दिया, अगेन यहाँ पे बायर्स ऐड हुए, सारे बायर्स ऐड हुए। फिर अगेन मार्केट ने उनको क्या किया, यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दिया और रिट्रेसमेंट के साथ सभी लोग यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश की। जब यहाँ पे मार्केट में बाइंग करने की कोशिश किए बायर्स लोग, तो उनका मार्केट में एसएल डाउन साइड में पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे इजी सभी को दिख रहा है। गैप ओपन हुआ है, ओपन होते यहाँ पे बाइंग में जा रहा है, रिट्रेसमेंट दे रहा है, अगेन बाइंग में करवा रहा है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखे बाइंग ही करवा रहा है। तो लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया और उनका मार्केट क्या किया, यहाँ पे एसएल हिट कर दिया। जितने भी बायर्स यहाँ पे ऐड हुए थे मार्केट ने उनका एसएल हिट कर दिया। फिर अगेन यहाँ पे मार्केट में देखा जाए तो अगेन यहाँ पे क्या किया गया है, डाउन से दिया है, अगेन यहाँ पे बायर्स को ऐड करवाया गया है। मार्केट यहाँ पे अगेन बायर्स को ही ऐड करवाया है, अगेन यहाँ पे क्या किया, उनका एसएल एंड कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट ने क्या किया है, बार बार सेलर्स को तो ऐड किया है। यहाँ पे बार बार मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स को ऐड किया है, बट सेलर्स को क्या किया है, साथ के साथ निकालने का भी कोशिश किया है। अगर आप देखो यहाँ पे तो मार्केट ने क्या किया है, सेलर को साथ के साथ निकालने की भी कोशिश किया है। क्यों, यहाँ पे सेलिंग होता है, एक अच्छा सा पुल बैक देता है। अगर यहाँ पे इस ब्रेकडाउन के बाद किसी ने सेलिंग किया भी होगा, यहाँ तक तो कोई सेलिंग का सोच नहीं रहा होगा, बाइंग का ही सोच रहा होगा, तो यहाँ तक किसी ने सेलिंग किया भी होगा तो उनको मार्केट में यही कहीं निकाल दिया, इसी कैंडल में निकाल दिया। अगेन यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे इस ब्रेकडाउन के बाद सेलिंग करने का सोचा किसी ने, तो अगेन यहाँ पे मार्केट ने निकाल दिया। आप अगर देखो तो यहाँ पे क्या किया है, जब यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के बाद सेलिंग लोगों ने किया है तो उनको मार्केट में यहाँ पे निकालने की कोशिश किया गया है। अगेन यहाँ पे सेलिंग हुआ तो बड़ा सा रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या देखा जा रहा है, सेलर्स के एसएल है नहीं। यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे देखा जा रहा है सेलर्स के एसएल पड़े नहीं है। जिस तरह से साइकोलॉजी को हम लोग समझ पा रहे हैं, सेलर्स के एसएल पड़े नहीं है, तो किसके एसएल पड़े होते हैं, यहाँ पे किसके एसएल मिल सकते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे बायर्स के मिल सकते हैं। क्यों, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे मूवमेंट दिया है बाइंग साइड की ओर।
और बार बार बायर्स को ऐड कराने की कोशिश किया है, और ऊपर से हुआ है मार्केट में गैप अप। गैप अप के चक्कर में यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है मार्केट में कि बाइंग हो सकती है। स्ट्रेंथ क्या दिख रही है? बाइंग हो सकती है। तो यहाँ पे बायर्स के एसएल पड़े हैं, तो आपको क्या प्लान करना होगा आज के लिए? एसएल आपको कहाँ मिल रहे हैं? डाउन साइड की ओर मिल रहे हैं। ये बात आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही? अपर साइड में कोई भी एसएल है नहीं। जो भी सेलर्स ऐड हुए थे उनको मार्केट ने साथ के साथ निकालने की कोशिश किया है। तो आपका प्लान क्या होना चाहिए यहाँ पे? मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, और छोटा मोटा गैप अप भी अगर ओपन होता है, गैप अप में बट रिस्क हो सकता है, लेकिन अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है इस सेगमेंट नंबर के नीचे, तो आप यहाँ पे डाउन साइड का प्लान कर सकते हो। तो आपका प्लान यहाँ पे डाउन साइड का होना चाहिए। तो अब हम लोग बात करते हैं गाइस, लेकिन बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा यहाँ पे कि ये चार्ट बनने के बाद मैं ऐसा बातें बोल रहा हूँ, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल का जो स्क्रीनशॉट है मैं वहां पे लगा दूंगा, क्योंकि मैं टेलीग्राम चैनल में पहले ही एनालिसिस करके बता देता हूँ कि मार्केट अप साइड जा सकता है या डाउन साइड जा सकता है। तो यहाँ पे इस टाइप का आपकी साइकोलॉजी बननी चाहिए। और इसके ऊपर जब मार्केट जाता है, ये भी बात सुन लो, अगर इसके ऊपर जाता है तो आपको बाइंग के बारे में क्यों सोचना है? क्योंकि अपर साइड में एसएल नहीं होते हुए भी मार्केट अप साइड में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? अगर मार्केट को और अच्छे से देखो आप, तो इसका मतलब क्या हो सकता है यहाँ पे? पहली बात तो ओवरऑल ट्रेंड क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पे मार्केट अपसाइड में जाता है, एक रिट्रेसमेंट देके अगेन यहाँ पे अगर इसका अपसाइड में जाता है, इसका ब्रेकआउट करता है, तो चांसेस यहाँ पे अपसाइड ही बन सकते हैं, क्योंकि इसको फॉलो कर सकता है। आपने ये सुना होगा कि ट्रेंड इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पे ट्रेंड के फेवर में जा सकता है इस बेसिस पे। अदरवाइज यहाँ पे क्या कर सकता है? एसएल के बेस पे यहाँ पे डाउन साइड की प्लान हम लोग कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे हमने यहाँ पे प्लान किया था। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे किए। यहाँ पे चार्ट को जूम करते हैं एक बार अच्छे से और देखते हैं। तो अगर देखा जाए आपका प्लान यहाँ पे डाउन साइड का था, आपका प्लान यहाँ पे डाउन साइड का है, बट यहाँ पे मार्केट क्या करता है? ओपन होते ही यहाँ पे बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है। ओपन होते ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है एंड यहाँ पे ब्रेकआउट भी कर देता है। यहाँ पे देखो तो 25,000 का साइक्लिकल नंबर है। 25,000 का साइक्लिकल नंबर का ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल में यहाँ पे ब्रेकआउट कर देता है। ब्रेकआउट करने के साथ साथ यहाँ पे दूसरा कैंडल भी जो बनाता है वहां भी यहाँ पे ब्रेकआउट ही करता है, बट यहाँ पे कंफ्यूजन वाली कैंडल क्रिएट करता है। मैं इसको एक बार अच्छे से जूम करूं थोड़ा सा, तो यहाँ पे जो कैंडल देखो, कैंडल क्या करता है? कंफ्यूजन वाली। इसको मैं डिलीट ही कर देता हूं एक बार। यहाँ पे ये कैंडल जो बन रहा है बिल्कुल कंफ्यूजन वाले क्रिएट कर रहा है, इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है। हमने बोला था कि अगर इसके ऊपर अच्छा सा सस्टेन करता है, क्लोजिंग देता है, जब ही आपको बाइंग में प्लान करना है, अदरवाइज आप लोगों को सेलिंग में ही करना है। ऐसी हमने बोल रखा था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कंफ्यूजन में क्रिएट कर रहा है, मीन्स यहाँ पे इसके अंदर स्ट्रेंथ है नहीं, बस बायर्स को बुला रहा है। क्यों? क्योंकि ओपन होते ही यहाँ पे बड़ी सी बिग ग्रीन कैंडल बना है यहाँ पे, एंड फॉलो में जब यहाँ पे साइक्लिकल नंबर का ब्रेकआउट कर देगा तो कौन नहीं बाई करना चाहेगा? यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे बायर्स ही ऐड होंगे कि अब मार्केट तो यहाँ से अपसाइड ही निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका ब्रेकआउट भी कर दिया है, ये भी ग्रीन कैंडल बना दिया, और ये जो रेड कैंडल बना है ये भी ग्रीन कैंडल ही बन रहा था। ये लास्ट में भले ही यहाँ पे फॉल किया है, लेकिन ये भी ग्रीन कैंडल ही बन रहा था, क्योंकि इसका देखो ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल ही बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे 10 से 12 मिनट, अगर आप देखो तो 10 से 12 मिनट यहाँ पे क्या कर रहा है? ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो लोग यहाँ पे बायर्स ऐड हो रहे हैं, क्योंकि ये बिग ग्रीन कैंडल बनी हुई है। तो इस टाइप से आपको क्या यहाँ पे साइकोलॉजी आनी चाहिए, क्योंकि आप एसएल हंटिंग के बेस पे ट्रेड करते हो एंड आपका डायरेक्शन भी क्या है? यहाँ पे आपका डायरेक्शन डाउन साइड का है। तो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स ही बायर्स ऐड हो रहे हैं, सेलर्स कोई ऐड नहीं हो रहा है। तो उनका एसएल हंट करने के लिए मार्केट एक बार नीचे आ सकता है। अगर मार्केट को रियलिटी में नीचे जाना होगा, जब भी नीचे तो आएगा ही आएगा। अगर ऊपर जाना होगा, जब भी यहाँ पे पहले एसएल हंट करेगा, इनको निकालेगा। जो भी बायर्स यहाँ पे बैठे हैं, ये बात आपने तो सुना ही होगा कि सभी रिटेलर्स को मार्केट प्रॉफिट नहीं देने वाला। जितने भी सभी रिटेलर्स को मार्केट प्रॉफिट देता नहीं है, उनको पहले निकालता है, देन अपसाइड जाता है। तो इस टाइप से भी अगर यहाँ पे मार्केट एक बार के लिए तो डाउन साइड ही आएगा। इस तरह से भी आप सोच सकते थे, एंड आपका डायरेक्शन भी यहाँ पे डाउन साइड था। अगर आपका यहाँ पे डायरेक्शन गलत भी होता तो आपके मन में ये आनी चाहिए, आपकी साइकोलॉजी यहाँ पे रीड करने आने चाहिए कि एक बार यहाँ पे डाउन साइड आएगा, जब ही यहाँ पे अपसाइड भी जा सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी तो चाहिए मार्केट को। जितने भी बायर्स बैठे उनको एक बार निकालेगा, देन यहाँ पे अपसाइड जाएगा। तो इस बेसिस पे हमने क्या किया? यहाँ पे एक सेलिंग का प्लान किया। जब ये ग्रीन कैंडल बन रहे थे, रेड बन भी नहीं रहा था, जब भी मैंने बोला था क्यों? क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिख रही थी। जो भी कैंडल बन रहा था स्ट्रेंथ नहीं दिख रही थी, अदरवाइज इसको निकल जाना चाहिए था। तो यही पे हमने बोला था कि आप सेल सेट करो, एक अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा, और लोगों ने यहाँ पे सेलिंग किया और अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बनाए। तो इस तरह से रिवर्सल आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो अगर आज के चार्ट में अगर और देखें, यहाँ पे हमने कहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाए यहाँ पे,
तो हमने एक यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था कि अगर मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में यहाँ पे डाउन साइड आया बट यहाँ पे एक सपोर्ट लेके मार्केट अप साइड में जा रहा था, अप साइड नहीं जा पाया, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न, सॉरी यहाँ पे एक एम पैटर्न बना के मार्केट डाउन साइड आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे सभी लोग सेलर्स ऐड हो सकते हैं तो उनको निकालने के लिए यहाँ पे 4-5 कैंडल, 3 से 4 कैंडल यहाँ पे ग्रीन बना सकता है, देन यहाँ पे डाउन साइड आ सकता है, ऐसा हमने बोला था। तो हमने ये बोला था कि अगर डाउन साइड आ सकता है तो आपको यहीं पे नहीं लेना ट्रेड, आपका यहाँ पे जब इसका ब्रेकडाउन हो, इस लेवल का जब ब्रेकडाउन हो, जब ही आपको ट्रेड करना होगा। और ब्रेकडाउन यहाँ पे नहीं हुआ तो आपको कोई ट्रेड नहीं करना था, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये वाली मूव आपसे मिस हो गई, क्यों ये वाली मिस हो गई? क्योंकि अगर आप यहाँ पे बनाते तो रिस्क भी बन सकता था, क्योंकि यहीं से मार्केट अपसाइड गया था, अगेन यहाँ पे बायर साइड होंगे, इसीलिए तो मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल दिखाया उनको निकालने के लिए। तो हमने बोला था कि अगर यहाँ पे आएगा जब भी आपको यहाँ पे सेलिंग करना है, और नहीं आया तो आपने ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया। चलो ये रही बात। तो इस तरह से एनालिसिस करना होता है। और अगर हम लोग देखते हैं कि रिवर्सल आइडेंटिफाई कैसे करें ट्रेड को, तो यहाँ पे प्रीवियस डे का भी देखते हैं। प्रीवियस डे का भी अगर यहाँ पे देखते हैं एक बार, तो प्रीवियस डे भी हमने यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड आइडेंटिफाई किया था। इस दिन अपना क्या था, डायरेक्शन अप साइड का था। ये जो प्रीवियस डे का चार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे अपना डायरेक्शन अप साइड का था, और यहाँ पे हमने लोगों को यहाँ पे टारगेट दिया था, मीन्स यहाँ पे हमने ट्रेड दिया था और लोगों ने यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया था। यहाँ पे एंट्री किए थे, हमने साफ साफ बोला था यहाँ पे, क्योंकि 15 मिनट का कैंडल थी, 15 मिनट के कैंडल पे यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया था और बोला था इसका ब्रेकआउट होते ही आपको ट्रेड लेना है, और लोगों ने यहाँ पे लिया भी था और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया था। बट रही बात यहाँ पे हमने रिवर्सल ट्रेड आइडेंटिफाई कैसे किया, तो मार्केट में क्या हो रही है, बाइंग हो रही है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया, अगेन बाइंग हो रही है। आप देखो तो यहाँ पे साइक्लिकल नंबर का भी ब्रेकआउट कर चुका है, जो कि मैंने अभी एनालिसिस कर लिया है, आपको ये बात पता होगी। तो यहाँ पे इस रिट्रेसमेंट के बाद भी यहाँ पे बायर्स ही ऐड होंगे, बट यहाँ पे अगर बायर्स जो ऐड हो रहे हैं तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये रिट्रेसमेंट के साथ बायर्स ही ऐड होंगे, कोई सेलर्स ऐड होने वाला है नहीं, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ में अब गैप ओपन हुआ है, एंड यहाँ पे मार्केट बाइंग में जा रहा है, रिट्रेसमेंट दे रहा है, अगेन बाइंग में जा रहा है, अगेन यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखिए बाइंग में जा रहा है, तो बायर्स ही बायर्स ऐड होंगे। और ऊपर से क्या रहा है, साइक्लिकल नंबर का ब्रेकआउट भी कर रहा है। तो यहाँ पे डाउन साइड में एसएल पड़े हुए हैं, क्या पड़े हुए हैं, डाउन साइड में एसएल पड़े हैं, तो उनका एसएल लेने के लिए मार्केट आ सकता है डाउन साइड। बट आप इसको आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे? एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी और बन रही थी कि आप इस लेवल का जब ब्रेकआउट होगा, जब भी आप यहाँ पे सेलिंग भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि और यहाँ पे स्ट्रेंथ में बायर्स ऐड हो सकते हैं, क्योंकि इसके ब्रेकआउट का बहुत लोग यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करते हैं। बट आप यहीं पे कैसे एंट्री प्लान करते? तो यहाँ पे देखा जाए तो ग्रीन कैंडल तो बन रहे हैं, और आपका यहाँ पे डायरेक्शन डाउन साइड होना चाहिए, क्योंकि आप एसएल हंटिंग के बेस पे ट्रेड करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, पहली बात तो यहाँ पे वॉल्यूम देखते हैं कि ये रियलिटी में वॉल्यूम है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वॉल्यूम देखने की कोशिश करते हैं, किसी भी प्रीमियम चार्ट को यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं एक बार। अगर किसी भी प्रीमियम चार्ट को यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो वहां पे क्या हुआ होगा, वहां पे इंक्रीज कर ही रहा था मार्केट, और साइड का यहाँ कोई भी आप इन द मनी उठा रिसीव कर ले तो यहाँ पे, तो आप देखोगे तो वहां पे वॉल्यूम था ही नहीं, क्योंकि मैंने लाइव मार्केट में भी बोला था, और मैंने डायरेक्टली बोला था कि यहाँ से एक रेड कैंडल अच्छा सा प्लॉट होगा। कैंडल का टाइम कौन सा था मैं भूल गया यार, देखा ही नहीं। चलो यहाँ से समझ में आ गया, कैंडल का टाइम देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपने देखा इन द मनी हमने रिसीव किया। यहाँ पे मार्केट में देखो उतने बड़े कैंडल बनने के बावजूद भी कितनी वॉल्यूम है यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे इंक्रीज नहीं कर रहा था, प्रीमियम इंक्रीज ही नहीं कर रहा था। तो साफ साफ दिखा रहा है कि ये रियल में मूव नहीं है, ये ट्रैप है। ये बात आपको पता आनी चाहिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वॉल्यूम देखा करो। यहाँ पे वॉल्यूम में कोई भी हलचल आई है क्या, वॉल्यूम में कहीं भी हलचल कोई आई है क्या, नहीं आई है। तो इस बेसिस पे आपको पता लगना चाहिए यहाँ पे कि मार्केट ये ट्रैप कर रहा है, जस्ट ये बायर्स को बस इन्वाइट कर रहा है ताकि लोग यहाँ पे बाइंग करे, और उनका ऐसे लेते हुए मार्केट यहाँ पे डाउन साइड आ सकता है। ऐसी मैंने लाइव मार्केट में भी बोली थी कि नहीं बोली थी, आप लोग एक बार कंफर्म करना। और जिसको नहीं पता तो आप क्या करना, मेरा लाइव वीडियो कल का देख सकते हो, आप कल वाली लाइव वीडियो आप देख सकते हो। मैंने डायरेक्टली उसके अंदर भी बोला था कि यहाँ पे जब वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि पहली बात तो हमने यहाँ पे बोला था कि आप चाहो तो बाइंग कर सकते हो, लेकिन मैंने बोला था कि अगर जिन्होंने बाइंग किया है यहाँ पे बाइंग मत करो। अब यहाँ पे सेलिंग का प्लान तगड़ा बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल रहा है कि मार्केट में ट्रैपिंग चल रही है। किस लेवल की बाइंग होता है, रिट्रेसमेंट देता है, अगेन बाइंग होता है, रिट्रेसमेंट देता है, अगेन यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखिए बाइंग दिखा रहा है, तो बायर्स ही बायर्स ऐड होंगे। ऊपर से यहाँ पे साइक्लिकल नंबर है, तो इसके ब्रेकआउट के पे भी सभी लोग बाइंग करेंगे। ऊपर से यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज ही नहीं कर रहा है, मीन्स यहाँ पे प्रीमियम को इंक्रीज ही नहीं कर रहा है। तो मोस्ट चांस है कि इनको ट्रैप करने के लिए मार्केट दिखा रहा है ताकि इनका एसएल मिले, बायर्स ऐड हो।
और यहीं पे आपको यहाँ पे ट्रेड प्लान एग्जीक्यूशन करना था एंड टारगेट यहाँ पे यहाँ पे एसएल आपको यहाँ पे रखना था। मैंने डायरेक्टली बोला था कि एक बड़ा सा कैंडल एक ही कैंडल या दो कैंडल बनेंगे, लेकिन बड़े बड़े कैंडल बनेंगे। मैंने डायरेक्ट बोला था कि एक ही कैंडल बनेगा, बड़ा सा बनेगा, या दो कैंडल बनेंगे, लेकिन जो भी कैंडल का साइज बनेगा यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा, क्योंकि इनको एक ही बार में अचानक से मार्केट इनका एसएल हंट करने वाला है। तो आप अच्छा खासा एंट्री करते तो आप देखो कितना पॉइंट यहाँ पे कैप्चर कर पाते। एक बार हम लोग यहाँ पे पॉइंट देखते हैं। तो इस तरह से रिवर्सल ट्रेड को आइडेंटिफाई किया जाता है, और कहीं भी रिवर्सल ट्रेड आइडेंटिफाई करना है, आप देखो तो लगभग 60 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आप ट्रेड को आइडेंटिफाई कर पाते और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाते। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिवर्सल आइडेंटिफाई किया जाता है। ऐसे भी प्रीवियस डे भी हमने बोला था, यहाँ पे डायरेक्टली बोला था, इस लेवल में भी हमने बोला था। इसका वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया हूं, इस लेवल पे भी हमने बोला था कि आप रिवर्सल ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे बायर्स ही बायर्स ऐड हो रहे हैं स्लोली। एंड यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मार्केट इसका लेवल का ब्रेकआउट भी कर चुका है एंड मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखिए अगेन जा रहा है। तो मोस्ट चांस हो सके है कि यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करके मार्केट एक बड़ा सा फॉल करे, और जो कि किया भी। चलो इसकी बात हमने कर दिया, वैसे ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और क्या क्या देखा जाता है। ये होती है लिक्विडिटी, और आज का भी जो मैंने दिखाया ये होती है लिक्विडिटी। तो आप लिक्विडिटी के बारे में अगर अच्छे से नहीं जानते हैं तो मेरा लिक्विडिटी वाला स्वीप वाला वीडियो आप देख सकते हैं एक बार, और आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि क्या होता है लिक्विडिटी स्वीप। ये भी है एक लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप के बेसिस पे ही हमने यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे डाउन सेट कर दिया था। तो इस बेसिस पे आप समझ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।